हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में लास्ट चैप्टर हम कर रहे थे ऊप्स कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। आज के इस पार्ट में हम करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे अचीव करते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो देखो, आज के इस पार्ट में हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे, बट मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। दैट मीन्स के अगर किसी एक एंटिटी के मल्टीपल फॉर्म्स हैं तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जावा के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड्स के थ्रू अचीव करते हैं। देन नेक्स्ट, रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे वाटर, जिसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या फिर जैसे शेप्स, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, या फिर जैसे साउंड हो गया, जैसे कैट की अलग साउंड रहेगी, डॉग की अलग रहेगी, लॉयन की अलग साउंड रहेगी। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, बिकॉज एंटिटी एक ही है। जैसे साउंड एक एंटिटी है बट उसकी फॉर्म्स अलग अलग आ जाती हैं। दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां पर मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनामिक बाइंडिंग या फिर लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, इंटरव्यू में हो सकता है आप लोगों से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की जगह पर डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है या फिर लेट बाइंडिंग क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पुट अप कर दें। तो हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही एक्सप्लेन करना है। ओके, देन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं, फिर मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के एक दो पॉइंट्स और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मेथड ओवरराइडिंग एक वे है जिसके थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट के मेथड ओवरराइडिंग के लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। सो फर्स्ट रूल है हमारे पास, सारे के सारे मेथड्स के नेम सेम होने चाहिए। सेकंड, सभी मेथड्स अलग अलग क्लासेस के अंदर होने चाहिए। देन थर्ड, मेथड पैरामीटर्स जो है वो सेम होने चाहिए। एंड लास्ट इज अ रिलेशनशिप या फिर इनहेरिटेंस फॉलो होना चाहिए। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। सो यहां पर मैं इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लेता हूं और मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं। अब मैं यहां पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूं, दैट इज A1 के नेम से, जिसके अंदर मेरे पास M1 नेम का मेरे पास एक मेथड है, और इसके अंदर मैंने यहां पर कुछ भी प्रिंट करवा दिया है, दैट इज M1 मेथड इन क्लास A। देन मैं क्या काम करूंगा, एक क्लास और क्रिएट कर दूंगा, दैट इज B1 के नेम से, और इसके अंदर अगेन मैं यहां पर एक मेथड और क्रिएट कर दूंगा M1 के नेम से, और इसके अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा M1 मेथड इन क्लास B। तो यहां हमारे पास दो क्लासेस क्रिएट हो चुके हैं, दैट इज क्लास A1 एंड क्लास B1, और ये हमारे पास मेन क्लास है। तो यहां पर मेथड ओवरराइडिंग के रूल्स क्या क्या हैं कि हमारे पास मल्टीपल मेथड्स के नेम सेम होने चाहिए, देन मल्टीपल मेथड्स वो अलग अलग क्लासेस के अंदर होने चाहिए, ये पॉइंट भी करेक्ट है। देन थर्ड पॉइंट, सेम पैरामीटर्स होने चाहिए, ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है। एंड देन लास्ट पॉइंट इज अ रिलेशनशिप भी फॉलो होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या काम कर दूंगा, मैं यहां पर एक्सटेंड करूंगा A1 क्लास को। तो अब अगर आप यहां पर चेक करोगे, हमारे पास ये वाला एरो क्रिएट हो चुका है। मैं एक बार इसको रिमूव करके दिखाता हूं आपको। तो ये देखो, यहां हमारे पास एरो जो है वो चीज रिमूव हो चुके हैं, बट जैसे ही मैंने लिखा एक्सटेंड्स A1, दैट मींस के वो यहां पर बोल रहा है कि M1 मेथड जो है वो ओवरराइड हो चुका है। और आप लोग यहां पर @override भी चाहो तो लिख सकते हो। लिखना अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं भी लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट अच्छी चीज है तो मैं यहां पर ओवरराइड लिखूंगा। ओके, सो ये हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, जिस केस में हमारे पास ये वाला मेथड इस मेथड के लिए ओवरराइड हो रहा है। बट अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है कि हम मेथड को ओवरराइड करते क्यों हैं और उसका बेनिफिट क्या होता है, ये चीज समझते हैं। देखो, मैं यहां पर ओवरराइड को रिमूव कर देता हूं और मैं यहां पर M2 मेथड क्रिएट कर देता हूं, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं दैट इज M2 मेथड इन क्लास B। और अब आप यहां पर दो तीन पॉइंट समझो। देखो, अगर मैं यहां पर A1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं
तो उसके थ्रू मैं यहाँ पर कौन से मेथड को कॉल कर सकता हूँ, दैट इज m1 मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ। देन मैं यहाँ पर अगर b1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर दोनों मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, बी वाले क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं एंड मैं यहाँ पर ए क्लास के मेथड को भी कॉल करवा सकता हूँ। ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों को इनहेरिटेंस के केस में भी एक्सप्लेन किया था। सो आप यहाँ पर इसे रन करके देखो तो ये देखो हमारे पास ये आउटपुट इस टाइप से आ जाएगी। बट अब पॉइंट समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉइंट। इन दोनों को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, इसको भी और इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या मैं यहाँ पर बी क्लास का रेफरेंस क्रिएट करके ए क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवा सकता हूँ? तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं है। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ चेक करोगे तो हम इस टाइप से प्रोवाइड नहीं कर सकते, मींस के पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर चाइल्ड क्लास का रेफरेंस हम पॉइंट नहीं करवा सकते। तो ये चीज गलत है, पॉसिबल नहीं है। बट मैं यहां पर A1 क्लास का रेफरेंस क्रिएट कर देता हूं और उसको मैं पॉइंट करवा देता हूं B क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो ये चीज पॉसिबल है। डेट मीन्स के मैं पेरेंट क्लास का रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूं और उसको मैं पॉइंट करवा रहा हूं B1 के ऑब्जेक्ट को। डेट मीन्स के ये वाला पार्ट पॉसिबल है। और अब अगर मैं चेक करता हूं, यहां देखो A1 के अंदर मेथड कौन सा है, डेट इज M1। B1 के अंदर मेथड कौन सा है, डेट इज M2। अब आप यहां पर चेक करो जरा, मैं यहां पर इसके थ्रू कौन से मेथड को कॉल करवा रहा हूं, डेट इज ओनली M1 मेथड को ही मैं कॉल करवा सकता हूं। सो यहां इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ये देखो यहां इसकी आउटपुट क्या आ रही है, डेट इज M1 मेथड इन क्लास A। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर इसकी आउटपुट क्या आ रही है, डेट इज M1 मेथड इन क्लास A। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। अब बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग की। देखो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेथड ओवरराइडिंग हम क्यों यूज करते हैं वो पॉइंट समझो। मैं यहाँ पर मेथड ओवरराइड कर रहा हूँ, डेट इज M1 मेथड, और मैंने यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज @override। तो ये हमारे पास मेथड ओवरराइड हो चुका है। बस कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मेथड का नेम मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, दैट्स इट। अब देखो आउटपुट क्या आनी चाहिए, मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा। तो लास्ट टाइम मेरे पास आउटपुट क्या आई थी, डेट इज M1 मेथड इन क्लास A। बट अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, सो ये देखो अब की बार वो क्या आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज M2 मेथड इन क्लास B। थोड़ा सा आप चेंज कर दो, आप यहाँ पर M1 मेथड ही प्रोवाइड कर दो और रन करो। सो अब की बार ये आउटपुट क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज M1 मेथड इन क्लास B। सो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट जो है वो अब की बार क्या हो गई है, डेट इज M1 मेथड इन क्लास B। दैट मीन्स के अब की बार उसने A क्लास के मेथड को कॉल नहीं किया, उसने यहाँ पर चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर दिया। सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरराइडिंग हम क्यों अचीव करते हैं, ताकि मैं पेरेंट क्लास के मेथड की डेफिनेशन चेंज कर सकूं। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज इट इज यूज्ड टू चेंज द पेरेंट क्लास मेथड डेफिनेशन इन द चाइल्ड क्लास। दैट मीन्स कि वो पेरेंट क्लास के मेथड की डेफिनेशन को चेंज कर रहा है। वैसे नॉर्मली अगर हम इस टाइप से प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स कि मैं ए क्लास के रेफरेंस को पॉइंट करवाता हूं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो देखा जाए तो उसको कौन से मेथड कॉल करना चाहिए, पेरेंट क्लास के मेथड को ही कॉल करना चाहिए। बट अगर मैं मेथड ओवरराइडिंग का यूज कर देता हूं तो चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करने लग जाएगा। तो ये होता है हमारे पास यूज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरराइडिंग का। इसका मैं एक जावा का ही एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग क्लास है, तो आप सबको पता है ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, और स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है। अब ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड है, दैट इज इक्वल्स मेथड, जो दो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को मैच करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज होता है। अब स्ट्रिंग को उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं लगी, स्ट्रिंग को जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड है उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं लगी, तो स्ट्रिंग ने क्या काम किया, इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर दिया और उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी। दैट मींस के स्ट्रिंग के केस में जो इक्वल्स मेथड है वो क्या काम करेगा, वो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा, वो उनके
कंटेंट को कंपेयर करेगा, जबकि जो इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का वो दो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कंपेयर करेगा। तो यहां पर देख रहे हो स्ट्रिंग क्लास ने पेरेंट क्लास के मेथड के डेफिनेशन को चेंज कर दिया। तो इस टाइप की सिचुएशंस में हम हमेशा मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं एंड यूज क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग हम यूज करते क्यों हैं। सो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। बट यहां पर हमने अभी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो है वो सेम रखे हैं, दैट इज नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमने सेम रखे। आप चाहो तो टाइप ऑफ पैरामीटर भी सेम कर सकते हो या फिर आप ऑर्डर ऑफ पैरामीटर भी सेम कर सकते हो। दैट मींस के अगर मैंने यहां पर कर दिया दैट इज इंट नंबर, तो मुझे यहां पर भी करना पड़ेगा दैट इज इंट नंबर। अगर मैं यहां पर कर देता हूं दैट इज स्ट्रिंग नंबर, सो मुझे यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा दैट इज स्ट्रिंग str। बट मेरे पास टाइप सेम होना चाहिए। ध्यान रखो मेरे पास अगर यहां पर स्ट्रिंग है तो यहां पर भी मेरे पास स्ट्रिंग होना चाहिए। और आप चाहो तो सीक्वेंस भी सेम कर सकते हो। सो यहां पर आप इसको str ही कर दो, यहां पर मैंने नंबर कर दिया। सेम यहां पर भी आप कर सकते हो दैट इज स्ट्रिंग str कॉमा इंट नंबर। सो इस टाइप से हम यहां पर मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं जिसमें हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। ओके, सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आप लोगों को एक पॉइंट का और ध्यान रखना है कि इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म द JVM डिसाइड्स एट रन टाइम व्हिच ओवररिडन मेथड टू इन्वोक बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। दैट मींस के JVM ही रन टाइम पर डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड उसको इन्वोक करवाना है। किसके बेसिस पर? वो ऑब्जेक्ट के बेसिस पर ही डिसाइड करेगा, रेफरेंस टाइप के बेसिस पर डिसाइड नहीं करेगा। दैट मींस के वो यहां पर ऑब्जेक्ट के बेसिस पर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड उसको इन्वोक करवाना है। ये यहां पर एरर इसलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि हम लोगों को यहां पर पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को इंटरव्यू में बताना है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मैं पेरेंट क्लास के मेथड के डेफिनेशन को चेंज कर सकता हूं एंड देन JVM ही रन टाइम पर डिसाइड करता है कौन सा मेथड उसको इन्वोक करवाना है। किसके बेसिस पर? ऑब्जेक्ट के बेसिस पर, रेफरेंस टाइप के बेसिस पर डिसाइड नहीं करता। सो ये था मेरे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को याद रखना है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कैन वी ओवरराइड मेन मेथड? क्या मैं मेन मेथड को ओवरराइड कर सकता हूं? इसका आंसर है नो, क्योंकि मेन मेथड जो है वो स्टैटिक होता है और स्टैटिक मेथड्स को हम कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। ये पॉइंट का ध्यान रखना। सो ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली यहां पर करके दिखाता हूं। तब तक मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से पैरामीटर को रिमूव कर देता हूं ताकि हमारे पास एरर जो है वो ना आए। और यहां पर मैं एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज मेन ऐप 2 के नेम से। देन एक मेन मेथड क्रिएट कर दो और अब आप यहां पर एक क्लास और क्रिएट कर दो दैट इज A2 के नेम से या फिर test2 के नेम से, जो मर्जी आप क्लास क्रिएट कर सकते हो। और इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक्सटेंड्स करवाता हूँ दैट इज test2 को। जैसे ही मैंने test2 क्लास को इनहेरिट किया तो ये वाला मेथड मतलब मेन मेथड जो है क्या वो ओवरराइड हो गया? देखो पॉइंट समझो, अगर ये मेथड ओवरराइड हो जाता तो मैं यहाँ पर ओवरराइड लिख सकता था, बट क्या मैं यहाँ पर ओवरराइड लिख पा रहा हूँ? नहीं, वो यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना कि हम लोग कभी भी स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। मेन मेथड हमारा स्टैटिक है तो इस वजह से मैं उसे भी ओवरराइड नहीं कर सकता। हालांकि अगर हमारे पास कोई दूसरा मेथड है जैसे m1 नेम का मेथड है और यहाँ पर भी मेरे पास एक m1 नेम का मेथड है तो ये मेरे पास ओवरराइड हो चुका है। यहाँ मैं अगर ओवरराइड लिखता हूँ तो कोई भी एरर नहीं है। सो मैं यहाँ पर मेन मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, कैन वी ओवरराइड कंस्ट्रक्टर? क्या मैं कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर सकता हूं? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स कभी भी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं होते। ये मैंने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि प्राइवेट मेथड्स या फिर कंस्ट्रक्टर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते। तो जो चीज इनहेरिट ही नहीं होती है आप उसको ओवरराइड कैसे कर सकते हो? सो कंस्ट्रक्टर्स भी ओवरराइड नहीं हो सकते। ये पॉइंट ध्यान रखना। देन नेक्स्ट पॉइंट,
पॉइंट है, व्हाट आर कोवेरेंट रिटर्न टाइप्स इन मेथड ओवरराइडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये चीज का ध्यान रखना। सो यहां आ जाओ, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। सो यहां देखो, मेरे पास एक मेन ऐप 3 के नेम से एक क्लास है और एक मेन मेथड है। अब मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ डेट इज A3 के नेम से। सिमिलरली मैं एक क्लास और क्रिएट कर देता हूँ डेट इज B3 के नेम से, जो एक्सटेंड्स करेगा A3 क्लास को। और अब मैं यहाँ पर एक मेथड ओवरराइड करवा देता हूँ डेट इज void M1, और यहाँ पर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज void M1। सो ये मेरे पास मेथड ओवरराइड हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। अब यहां पर मेरे पास देखो, इसका रिटर्न टाइप क्या है void, इसका रिटर्न टाइप क्या है void, बट मैंने यहां पर इंटीजर कर दिया, तो क्या ये मेथड ओवरराइड हुआ? नहीं हुआ। ये देखो, ये यहां पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं यहां पर इंटीजर कर देता हूं, फिर ये मेथड ओवरराइड हो जाएगा, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे यहाँ पर एक बार रिटर्न 0 जरूर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दो, तो ये देखो अब कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। डेट मीन्स के मुझे यहाँ पर सेम रिटर्न टाइप ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो मेथड ओवरराइड होगा। तो रिटर्न टाइप के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंसी है। अगर मेरे पास रिटर्न टाइप सेम है तो ही वो मेथड ओवरराइडिंग होगा, अदरवाइज मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगा। बट एक केस ऐसा है जिसमें मैं अलग अलग भी प्रोवाइड कर सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है ऑब्जेक्ट, और यहां मैं प्रोवाइड कर देता हूं डेटा स्ट्रिंग। तो अब यहां पर आप एक काम करो, रिटर्न कर दो नल, यहां पर भी आप रिटर्न कर दो नल। अब आप यहां पर एक चीज समझो, ऑब्जेक्ट जो है वो पेरेंट क्लास है, एंड स्ट्रिंग जो है वो चाइल्ड क्लास है। डेट मीन्स के मैं पेरेंट क्लास के अंदर पेरेंट क्लास का ही यहां पर रिटर्न टाइप प्रोवाइड कर सकता हूं, और चाइल्ड क्लास के अंदर मैं यहां पर चाइल्ड क्लास का ही रेफरेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट लिखता हूं, ये तब भी करेक्ट है। अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग प्रोवाइड करता हूं, ये तब भी करेक्ट है। अगर मैं यहां पर इंटीजर प्रोवाइड करता हूं, ये तब भी करेक्ट है। देखो, रिटर्न टाइप हमारे पास डिफरेंट हो गया, बट ये मेथड ओवरराइड हो रहा है। क्यों मेथड ओवरराइड हो रहा है? क्योंकि ये वाली जो जितनी भी क्लासेस हैं, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट क्लास को ही इनहेरिट करती है। बट क्या इंटीजर स्ट्रिंग क्लास को इनहेरिट करती है? नहीं। तो अगर मैंने यहां पर लिख दिया स्ट्रिंग, तो क्या ये मेथड ओवरराइडिंग होगा? नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेट इज कोवेरेंट रिटर्न टाइप। डेट मीन्स के पेरेंट क्लास के मेथड के अंदर पेरेंट क्लास ही हम रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड चाइल्ड क्लास के अंदर जो ओवरराइडिंग मेथड है, जो ओवरराइडिंग मेथड है, उसके अंदर हम चाइल्ड क्लास, या तो वही सेम क्लास हम प्रोवाइड करेंगे या फिर उसकी चाइल्ड क्लास हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे डिफरेंट क्लास, कोई ऐसी क्लास जो उसको इनहेरिट नहीं करता, हम वो चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? डेट इज कोवेरेंट रिटर्न टाइप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कोवेरेंट रिटर्न टाइप क्या होता है। कोवेरेंट रिटर्न टाइप का मतलब है कि हम मेथड के अंदर, हम पेरेंट क्लास के मेथड के अंदर रिटर्न टाइप हमेशा पेरेंट ही प्रोवाइड करेंगे, एंड चाइल्ड क्लास के अंदर जो ओवररिडन मेथड है उसके अंदर हम चाइल्ड क्लास, उसका चाइल्ड क्लास ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज नोन एज कोवेरेंट रिटर्न टाइप। सो कोवेरेंट रिटर्न टाइप के केस में हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल है, बट अगर आप लोग डिफरेंट रिटर्न टाइप प्रोवाइड करते हो जिनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस मॉडिफायर इन मेथड ओवरराइडिंग। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो, मेरे पास ये यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर क्या है इसका? डेट इज डिफॉल्ट। तो मेरे पास यहाँ पर भी इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है? डेट इज डिफॉल्ट। तो ये चीज पॉसिबल है। मेरे पास अगर यहाँ पर इसका एक्सेस मॉडिफायर है डेट इज प्रोटेक्टेड, तो यहां पर ये एरर प्रोवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो भी एक्सेस मॉडिफायर होगा
इसका जो भी एक्सेस मॉडिफायर होगा वही सेम एक्सेस मॉडिफायर यहां पर होना चाहिए, या फिर इसका इससे बड़ा एक्सेस मॉडिफायर पॉसिबल हो सकता है। तो यहां देखो, मैं यहां पर पब्लिक भी लिख सकता हूं, मैं यहां पर प्रोटेक्टेड भी लिख सकता हूं, बट मैं यहां पर डिफॉल्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैं यहां पर प्राइवेट भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इनका एक्सेस मॉडिफायर जो है ये क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी प्रोटेक्टेड से कम है। तो इस वजह से मैं ये चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहां पर मैं प्रोटेक्टेड या फिर पब्लिक ही प्रोवाइड कर सकता हूं। और अगर मेरे पास यहां पर पब्लिक आ जाता है तो फिर मुझे पब्लिक ही यूज करना पड़ेगा, आप रिमूव नहीं कर सकते, और इवन आप यहां पर प्रोटेक्टेड भी नहीं लिख सकते। सो ध्यान रखना, मेथड ओवरराइडिंग के केस में हमारे पास पेरेंट क्लास का जो भी एक्सेस मॉडिफायर है वही सेम एक्सेस मॉडिफायर यहां पर होना चाहिए, या फिर उससे हाई लेवल का एक्सेस मॉडिफायर होना चाहिए। उससे छोटा एक्सेस मॉडिफायर हम यहां पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, अदरवाइज वो एरर प्रोवाइड करने लग जाएगा। सो मेथड ओवरराइडिंग जो है वो एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर डिपेंड होता है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेथड्स कैन नॉट ओवरराइड। हम लोग कौन कौन से मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। 3 टाइप के मेथड्स को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। फर्स्ट वन है स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स को हम ओवरराइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लास लेवल का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है। देन सेकंड वन है प्राइवेट मेथड्स। प्राइवेट मेथड्स जो है वो इनहेरिट नहीं होते, और जो चीज इनहेरिट ही नहीं हो सकती आप उसको ओवरराइड कैसे करोगे, जैसे कंस्ट्रक्टर्स भी ओवरराइड नहीं हो सकते, राइट। एंड देन थर्ड वन इज फाइनल मेथड्स। तो फाइनल मेथड्स भी ओवरराइड नहीं हो सकते। फाइनल जो है, फाइनल एक ऐसा कीवर्ड है जो रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है, मैं आगे जाकर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो फाइनल मेथड्स भी हम ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये तीनों टाइप के मेथड्स याद रखने, ये तीनों मेथड्स हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, सो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म के नोट्स मैंने मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार आप लोग यहां से गो थ्रू कर सकते हो। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, उसका एक एग्जांपल मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, ये थोड़ा अलग एग्जांपल है, आप लोग चेक कर सकते हो। देन एडवांटेजेस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो सारे के सारे नोट्स आप लोग यहां से एक्सेस कर लेना। तो नोट्स आप लोगों को कैसे लगे अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।